हेलो गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट प्रैप एंड माय नेम इज तरुण। एंड जैसा कि हम अभी कुछ अलग अलग जॉनर्स हम कवर कर रहे थे द हिंदू के फॉर द स्टूडेंट्स की डिमांड थी दैट सर काइंडली कवर द स्पोर्ट्स वोकैब और स्पोर्ट्स न्यूज टू सो दैट यू कैन बी फेमिलियर विद द स्पोर्ट्स वोकैबलरी। सी देयर इज नो सच बेसिक कोई स्पोर्ट्स वोकैबलरी ऐसा नहीं होती, बट येस स्पोर्ट्स के अंदर मैंने पाया है कि दे यूज वेरी गुड टर्म्स, राइट? सो टुडे आई एम हियर टू कम अप विद अ वेरी गुड प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर Alice Perry and her invisible cloak of greatness, right? This cloak is a very good word which is used. ये basically होता है कि if you have seen when I was in school in my alma mater, when I was in my alma mater St. Xavier's, so it's a convent school. So I asked my father, principal, that father, what do we call जो संडेज को या चर्च के अंदर जो पादरी जो प्रीस्ट जो पहनते हैं व्हाइट कलर का चोगा जिसको हिंदी में कहते हैं. So he answered me that I still remember, right? So that is known as cloak, right? तो अब इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है, दैट एलिस पेरी और उसका न दिखने वाला एक ऐसा चोगा ऑफ ग्रेटनेस, दैट मीन्स शी इज क्वाइट ग्रेट एंड शी इज वेरी डेक्स्ट्रस इन हर फील्ड. जो नीचे की लाइन है, अगर अभी सब हेडिंग को भी पढ़ेंगे तो यू सी दैट द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स. अब जब पढ़ते हैं तो आप ये भी देखा करिए, बहुत वेरी प्रोमिनेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है ग्रामर के अंदर भी, दैट वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा दैट हैज टू बी प्लूरल. आप देख सकते हैं यहाँ पे एस लगा है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स एवर. तो ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है जिनको रिगार्ड किया जाता है एक बहुत अच्छे क्रिकेटर्स में से एक आज तक जो हुए हैं. इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, तो अविश्वसनीयता से शी हैज ऑल्सो स्कोर्ड अ स्क्रीमर एट द फुटबॉल वर्ल्ड कप, और उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. स्क्रीमर मतलब बहुत हौला हुआ उनको लेकर, दैट मीन शी वॉज इन न्यूज, बट शी वेयर्स हर अकोलेट्स लाइटली. लेकिन वो जो उनके अकोलेट्स है, अकोलेट्स इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड दैट इज यूज फॉर रिवॉर्ड्स. ये हमने महाभारत की जब कहानियां सुनी होगी तो उसके अंदर भी आता है, दैट इज रिवॉर्ड जो होता है दैट इज नोन एज अकोलेट्स, अ वेरी गुड वर्ड. तो शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. इन्होंने जितने भी ये सारे अकोलेट्स उनको बहुत ही लाइटली धारण करा है, बहुत ही एकदम हल्के रूप से पहना है. दैट मीन्स शी डिडंट पुट इन एयर्स, सो पुट ऑन एयर्स, राइट? तो पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा किसी चीज पे घमंड कर ले, जब हवा में उड़े. और यह एक ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर एयर के साथ एस लगता है, राइट? टू पुट ऑन एयर्स, फाइन. अदरवाइज हम एयर के साथ एस नहीं लगाते बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन, बट येस हियर वी यूज एस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टू बी प्राउड और टू बी हॉटी और एरोगेंट. सो शी वॉज नॉट, शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल. So accolades is a good word, incredible is a good word, then cloak is a good word, right? एक पेपर के अंदर क्वेश्चन था, आपको मुझे बताना है कि जो नन्स होती हैं, लाइक फादर्स दे वेयर इट्स अ क्लॉक, जो नन्स पहनती हैं गाउन व्हाइट कलर का, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू हर्ड दैट वर्ड मेनी अ टाइम्स. ये एक क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आया हुआ है एक एग्जाम के अंदर. सो आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल दैट, व्हाट यू कॉल अटायर व्हिच इज वोर्न बाय नन्स. फाइन, ओके, चलिए. सो बिना विलंब करे अब हम न्यूज को आगे बढ़ाते हैं. दैट एलिस पेरी जो है, द ग्रेटनेस, इसको थोड़ा सा अपन ब्रॉड करते हैं सो दैट वी कैन, यू पीपल कैन ऑल्सो रीड इट. आई होप इट्स लेजिबल. लेजिबल इज अ गुड वर्ड विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सकता हो उसको हम कहते हैं लेजिबल. थोड़ा सा छोटा कर दूं अगर पिक्सल्स फट रहे हो तो. ओके, फाइन. चलिए, let's start. True greatness, wrote Samuel Butler in his celebrated novel. Celebrated means very much liked. The Way of All Flesh wears an invisible cloak. That is the impression Alice Perry gives. 2. She is so self-effacing, you won't feel you are talking to the woman. Effacing means very down to earth, self-effacing. That means अपने आप को बहुत छोटा रखना.
talking to the woman who has been described as the greatest female cricketer of all time by another great herself, चार्लेट एडवर्ड्स, राइट? कि जो चार्लेट एडवर्ड्स है वो उनको सबसे बड़ा एक क्रिकेटर मानती है इनके टाइम का, लेकिन फिर भी शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. टेक फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं द मैनर इन विच Perry speaks about the stunning boundary line save. Stunning is a very good word. Stunning का मतलब होता है astonished. स्टनिंग परफॉर्मेंस होती है ना, सो एस्टोनिशिंग, आपके स्टार्टलिंग, चौंका देने वाली, सरप्राइजिंग, राइट? सो स्टनिंग से ही आपकी एक बाइक आती है हीरो होंडा स्टनर, राइट? जो स्टनर मतलब जो चौंका दे, एंड ये चौंका देने वाली. सो ये कह रही है कि इंस्टेंट उन्होंने शेयर करा है चार्लेट एडवर्ड्स ने. उन्होंने कहा कि एक इंस्टेंस लेते हैं, द मैनर इन विच पेरी स्पीक्स अबाउट, जहां पे पेरी बता रही है यहां पर खुद कि वह बात करती है स्टनिंग बाउंड्री की लाइन पर, सेव शी मेड अगेंस्ट इंडिया इन अ क्रंच सिचुएशन. क्रंच इज बहुत ही टाइट सिचुएशन, जैसे कैश क्रंच आता है या आपके इकोनॉमिक्स में भी वर्ड यूज होता है क्रंच, कमी हो जाना किसी चीज की. लाइक आई होप यू पीपल नो दैट व्हेन देयर वाज डिमोनेटाइजेशन, सो देयर वाज कैश क्रंच इन द मार्केट. सो इन अ क्रंच सिचुएशन ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया's T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन केप टाउन लास्ट मंथ, India needed 18 runs off 9 balls when Sneha Rana swept Jess Johnson and 4 runs looked inevitable. और तब जो स्नेहा राणा है उसने अपन को चाहिए थे 9 बॉलों पे 18 रन. भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो केप टाउन के अंदर, वहां पर स्नेहा राणा ने स्वेप्ट मारा जॉनसन की बॉल पर, जहां पे 4 रन इनएविटेबल दिख रहे थे. इनएविटेबल इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, दैट मींस अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट इज अनअवॉइडेबल. सो हमने अभी एक वर्ड देखा था इनविंसिबल, सॉरी ये तो इनविजिबल हो गया, इनविंसिबल, राइट? इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता. फिर हमने देखा था इनक्रेडिबल, राइट? जिस पर आप भरोसा ना करो. देन इट इज इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, यह जिसको हराया ना जा सके. दिस इज जिसको आप अविश्वसनीय, जिसको आप भरोसा नहीं कर सकते. दिस इज इनएविटेबल, जिसको अपन टाल नहीं सकते. सो ये कह रहे हैं कि जो जॉनसन ने जब उसकी बॉल पर, स्नेहा राणा ने जब चौका मारा जॉनसन की बॉल पर, तो जो 4 रन थे वह इनएविटेबल थे, मतलब लगने ही थे. बट फॉर ऑलमोस्ट आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से पेरी अपीयर्ड इन द फ्रेम, मेड अ फुल लेंथ डाइव एंड फ्लिक द ball back in reminding you a certain John T. Rhodes. I hope you people know that he was a GOAT, great of all time fielder. John T. Rhodes, he was considered the most agile fielder of his time, right? Agile is like nimble or quick, जो बहुत तेज होते हैं. He was very brisk, very fast. It will remain one of the best pieces. See, we have talked about this rule of grammar that जब कभी भी आपको one of दिखता है तो उसके बाद में जो भी noun आएगा that has to be plural. So whenever you read anything, so kindly take your vocabulary, kindly revise your grammar if you see, and the comprehension, right? Our main motive is to of course focus on comprehension, but still we have to revise the rules, because rules are something that has to be, like, they have to be revised now and then. And whenever you read something, just keep the eyes open and see that yes, this is the rule which you have read in the class or somewhere, so that it could be engraved on your brains till your examination. Fine. So it will remain one of the best pieces of fielding by a cricketer, male or female. So it was a very great comment and a thing which was given to that Ellis Perry, that यह एक सबसे बड़ा पीस रहेगा फील्डिंग का किसी भी क्रिकेटर, चाहे वो मेल हो या फीमेल के द्वारा. So you are likely to see for quite some time. ये बहुत समय तक आपको, मतलब कुछ समय तक आप नहीं देख पाएंगे ऐसी फील्डिंग. Australia went on to win the match by 5 runs and 3 days later Perry lifted her 8th World Cup. I hope you people understood this passage still here. So I don't think it was that special, says Perry. See that Perry, after wearing that cloak of greatness, still she feels that उसने क्या कहा, that I don't think it was that special. किसने कहा? Perry ने कहा, right? अब हमें कहाँ से पता पड़ता है कि बार आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, how from where we can infer that Perry was very down to earth or something like that. So after getting so good comments by
by the co-players and the ex-players or the great players of cricketers. Then also she said that I don't think that it was that special, says Perry during an interview with The Hindu at Mumbai's Taj Lands End. When asked about her special boundary rope act, जब उससे इसके बारे में पूछा गया, she would rather talk about how incredible that semi-final against India was, right? कि कितना incredible, again that word. See newspaper का why we focus on newspaper? That newspaper is one of the things जो कि जिसके अंदर words आपको बार-बार रिवाइज होते हुए दिखते हैं, right? उससे क्या होता है, vocab के साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें इसका वर्ड का मीनिंग जानना है, vocab के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनको हमें याद रखना है. न्यूज़पेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवीजन बिकॉज स्वामी विवेकानंद ऑल्सो सेड दैट कि आप कुछ नया पढ़े ना पढ़े लेकिन आप मनन जरूर करें. तो यहाँ पे रिवीजन होता रहता है. दैट उन्होंने कहा कि जो सेमीफाइनल था भारत के साथ, दैट वाज इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल इज आल्सो वर्ड यू वुड थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब पेरीज करियर इन स्पोर्ट. और जो पेरी का करियर रहा है स्पोर्ट्स के अंदर वह भी एक इनक्रेडिबल रहा इन स्पोर्ट, नॉट जस्ट क्रिकेट. शी हैज प्लेड इन फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2011 इन जर्मनी, राइट. तो उन्होंने जर्मनी के अंदर जो 2011 के अंदर वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी उन्होंने खेला था. तो शी हैड लाइक एबी डिविलियर्स, राइट. तो ये उनका करियर भी वैसा ही रहा है. सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स टॉक अबाउट दीज वर्ड्स. स्टनिंग इज लाइक एस्टोनिशिंग और एस्टोनिश्ड. देन वी हैव सीन इनविंसिबल, ये वर्ड नहीं आया था, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज विद लाइक इनक्रेडिबल से इनविंसिबल चला गया था. इनविंसिबल इज जिसको हराया नहीं जा सकता, इम्प्रेग्नेबल और इनडोमिटेबल. इनक्रेडिबल जिसके ऊपर आप मतलब समथिंग इज दैट गुड दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन और बिलीव, राइट. जैसा आपने आता था ना अतुल्य भारत का, जो इंडिया की कैंपेनिंग जो होती थी एड के द्वारा, उसके अंदर आता था इनक्रेडिबल इंडिया. बट डू नॉट गेट कंफ्यूज कि वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन दे आर एग्जैक्टली. उन बोलते थे अतुल्य भारत, बट दैट इज नॉट अतुल्य. इनक्रेडिबल इज नॉट अतुल्य, बट वहां पर इनक्रेडिबल का मतलब है अनबिलीवेबल, दैट इंडिया इज दैट ब्यूटीफुल दैट यू कांट इवन बिलीव. सो यहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही that you cannot even believe. So Jonty Rhodes के लिए मैंने आपको बताया था, right? Jonty Rhodes was one of the fastest fielders who are the most agile fielders in the world. तो उसमें से agile is a very good word. Then we can see nimble. Nimble also means the one who is very fast or quick wire on field, right? Try to listen to the commentary. You will get all these words in those. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इनएविटेबल एक अच्छा वर्ड है जिसको अपन टाल नहीं सकते. एक और मैं आपको वर्ड बता देता हूं, ये आपको काफी सारी न्यूज एंड मॉक्स में मिलता है. ये इनकी बात चली तो बता देता हूं. इनवल्नरेबल, राइट. सो काइंडली जस्ट एक इनसैटिएबल भी होता है जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, right? That is insatiable, invulnerable, inevitable, incredible, invincible, right? So ये अच्छे वर्ड है. वर्ड्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इनसे, but we do not have to, because we cannot relate or cover in this article. So rather than going, just try to learn these words. Okay, invulnerable बता देता हूँ आपको, जिसको आप घायल नहीं कर सकते, क्षति नहीं पहुंचा सकते. ये आपको कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है. जब कभी भी कोई टेररिस्ट वगैरह अटैक करते हैं, इफ दे अटैक चिल्ड्रन एंड वुमेन, सो द ऑथर्स, द एडिटर्स, दे राइट दैट दे हैव अगेन अटैक्ड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो वल्नरेबल होता है जिसको आप आसानी से आप क्षति पहुंचा सकते हो, आप उसको हार्म कर सकते हो. एंड इनवल्नरेबल होता है जिसको आप आसानी से क्षति नहीं पहुंचा सकते हो. फाइन. Insatiable. Satiable are your parents, the one who cannot be satisfied, जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं insatiable, right? कि अगर अपने 90% भी आया, then also they say that बेटा थोड़ा और मेहनत करता तो आ जाता. Fine, that is okay. चलिए, let's move to the next slide. Okay. Yes. Here the photo of that talented and beautiful lady, that is Alice Perry. Okay. The goal she scored for Australia against Sweden. See, now they are talking about her sport career, that when in 2011 when she was playing in Germany from the Australian team in Women World Cup, Football World Cup. So the goal she scored for Australia against Sweden, she got the ball to swerve into the top corner. Swerve is a very good word. Swerve का मतलब होता है लहराना. ये कई बार मैं क्लासेस में एग्जाम्पल भी देता हूँ sometimes. Like boys, they have this habit of swerving their vehicle.
और द काइट्स दे स्वर्व इन द स्काई इन द फेस्टिवल, इसके लिए हम स्वे भी कह सकते हैं, SWAY, स्वे इज ऑल्सो लहराना और स्वर्व इज ऑल्सो लहराना, राइट। तो वी पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ जुम 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 करके बाइक लहराते हुए, तो वहां पर भी आपको कई बार पढ़ने को मिलता है। She got the ball to swerve into the top corner of the net from the edge of the box, right? तो जो बॉक्स होता है उसको बॉल मिली वहां पर, उसको टॉप कॉर्नर में पहुंचाना था। इज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट शी कुड हैव अचीव्ड ऑन अ फुटबॉल फील्ड। तो उस टाइम फुटबॉल फील्ड के अंदर भी शी हैज परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली एंड शी वाज 20 देन। तो जब भी आपको देन मिलता है तो इस देन का मतलब हो गया तब। तो तब वो कितने की थी? 20 की थी। एट दैट टाइम शी वाज वेरी मच अ डबल इंटरनेशनल, राइट। तो उस समय वो डबल इंटरनेशनल थी। शी हैड मेड हर डेब्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया बोथ इन क्रिकेट एंड फुटबॉल एट द एज ऑफ 16। वाओ, राइट गाइस, वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी आर preparing for government exams and for different things, and at that time she was playing internationally in two what do we call different sections of sports. Good. Though she continued to play both sports for several years, और उसने दोनों what do we call sports continue करे कई सालों तक, लेकिन now she has what we call came full-fledgedly into this cricket. Though she continued to play both sports for several years, she eventually had to make a choice. और फिर बाद उनको choice करना पड़ा, choose करना पड़ा, and she chose cricket. That was perhaps the right thing to do. This was perhaps. Perhaps आप बहुत बार पढ़ते हैं। Perhaps का मतलब होता है शायद, maybe, right? Okay. So this was perhaps the right thing to do. Australia isn't among the world's very best in women's football, right? कि जो ऑस्ट्रेलिया है, क्यों कहा ऑथर ने यहाँ पर कि इन्होंने सही करा है। सी, अब जब हम समझ लेते हैं तो वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो हमारा जो इन सब वीडियोस का जो मोटिव है वो आपको ये चीज समझाना है कि हमें समझना जरूरी है, राइट। तो अगर आपसे अब कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर यू कैन से दैट, और फ्रॉम वेयर द ऑथर वुड लाइक टू से दैट इट वाज द राइट decision to choose cricket not over football, right? अब वो कैसे पता पड़ता है that Australia isn't among the world's very best in women's football? तो औरतों की फुटबॉल के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट को चुनकर एक बहुत बढ़िया काम किया। ओके, its current FIFA ranking is 12, whereas its cricket team is almost invincible. So here we got the word which I discussed with you people, invincible, that is the one who cannot be defeated, जिसको हम हरा नहीं सकते हैं, उसको हम कहते हैं invincible। अब मैं आपको इसके synonyms बना देता हूँ, that is indomitable, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सको, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त ना कर सको, that is indomitable। Then we have impregnable, जिसको भेदा ना जा सके, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त ना कर सको, इनविंसिबल, इंडोमिटेबल, अनकॉन्करेबल, राइट, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते हो, जिसको आप जीत नहीं सकते हो। फाइन। Perry has been one of the key reasons. See again this one off, right? अभी इतना बताने के बाद भी अगर आपकी टीचर आपकी क्लास में आपसे पूछे that one of the student or student, so kindly do not say student because one of या none of, two of, three of जब भी लगेगा तो उसके बाद हमेशा plural ही आएगा, right? None of my friends. It is not none of my friend, it is none of my friends, right? तो जब भी ऑफ के बाद आप लगाओगे तो इट इज ऑलवेज प्लूरल, चाहे वन ऑफ हो, चाहे टू ऑफ हो, चाहे थ्री ऑफ हो, चाहे नन ऑफ हो, चाहे ईदर ऑफ हो, राइट? तो हमेशा इट इज प्लूरल। चलिए, Perry has been one of the key reasons for that। और ये जो इसकी जो वुमेन क्रिकेट टीम जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल है, तो उसके लिए क्या कहा है? पेरी उनका एक मेन कारण रहा है इनकी इनविंसिबल बनाने में क्रिकेट टीम को। She had begun her career as a likely successor। तो ये किसकी सक्सेसर बनी? अब देखिए, सक्सेसर एक वर्ड यहाँ पे यूज करा गया, मतलब यहाँ पर ये उसकी उत्तराधिकारी, मतलब उसको रिप्लेस करा, उनकी जगह आई है ना। बट सक्सेसर हम कहते हैं बेसिकली सक्सेसर से मिलता जुलता वर्ड होता है, एक होता है एयर,
राइट, जो कि आपके वंशागुणत होते हैं, जो कि आपके ब्लड से आते हैं। सक्सेसर जरूरी नहीं होता है, सक्सेसर आप किसी को जान से मारकर आप उसकी गद्दी पे बैठ सकते हैं, राइट, आप किसी का बिजनेस हड़प कर आप उसके सक्सेसर बन सकते हैं। जैसे जब टीम में से कोई बाहर जाता है, आप उसकी जगह आते हैं, आप उसकी जगह भी आप सक्सेसर बन गए, राइट। बट एयर इज अ डिफरेंट, दैट इज थ्रू ब्लड। इसके लिए आपके वर्ड आता है डिसेंडेंट, राइट। और यहां एयर के लिए मैं आपको एक अच्छा वर्ड बता देता हूं जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा, जो बाय ब्लड होता है, दैट इज सियोन, राइट। सियोन इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर योर एयर, राइट। ये जब हम महाभारत की कभी कोई कहानी आप अगर देखेंगे क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल के ऊपर, देन यू विल कम टू लर्न और बाय हार्ट दिस वर्ड इन माय वीडियो। ओके, सो ये इन्होंने रिप्लेस करा था, सक्सेसर बनी थी किसकी, कैथरीन फिट्जपैट्रिक की, हु इंस्पायर्ड मेनी वुमेन, जिन्होंने बहुत सारी औरतों को इंस्पायर करा, इंक्लूडिंग इंडिया झूलन गोस्वामी, और जो भारत की झूलन गोस्वामी है भारतीय टीम में, उनको भी इंस्पायर करा था टू बोल क्विक। किस चीज के लिए इंस्पायर करा था, टू बोल क्विक। बट शी इवॉल्व्ड इनटू अ जेन्युइन ऑलराउंडर, लेकिन वह इवॉल्व हुई। इवॉल्व इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है विकसित होना, डेवलप होना। फाइन, आज ही ये कल किसी क्लास के अंदर आई वाज टीचिंग एंड आई सेड दैट वी पीपल आर इवॉल्विंग नाउ, राइट, एंड वी आर इवॉल्विंग मेंटली नाउ। हम इवॉल्व तो हम जब से आए धरती पे तब से हम इवॉल्व हो रहे हैं, बट नाउ वी हैव स्टॉप्ड इवॉल्विंग फिजिकली, नाउ वी आर इवॉल्विंग मेंटली, राइट। तो बच्चे पूछने लग गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवॉल्व। सो इवॉल्व होता है जब आप डेवलप होते हो, विकसित होते हो। फाइन, सो वी हैव सीन सो मेनी गुड वर्ड्स हियर, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, यू पीपल वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन टू, राइट, इजीली। सी, अगर हमें कोई चीज समझ में आ गई तो मैं उसके आंसर्स दे सकता हूं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं नहीं समझा तो आप कोई भी आसान सा क्वेश्चन हो तो भी हम उसका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हमारा फोकस रहता है उनको समझने का, राइट। और समझने में थोड़ा बहुत हमारे वोकैबुलरी, हमारा खुद का कॉमन सेंस, लॉजिक, दैट इज अप्लाइड। चलिए लेट्स मूव। अभी अपन ने जो वर्ड देखा था स्वर्व, दैट इज स्वे, जब आप किसी चीज को लहराते हो। Perhaps is maybe, आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है। इनविंसिबल अपन पहले भी देख चुके थे। सक्सेसर के लिए मैंने आपको बताया दैट इज डिसेंडेंट जो होते हैं, दैट इज बाय योर डीड, और आप किसी को मारकर अपने कर्म से आप उसकी जगह आ सकते हो, किसी की जगह ले लेना, नॉट कंपल्सरी बाय ब्लड और बर्थ, बट हे एयर और सियोन दैट इज बाय ब्लड और बर्थ। चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप भी जब न्यूज़पेपर पढ़े तो काइंडली सिलेक्ट 1 or 2 आर्टिकल ऑफ स्पोर्ट्स पेज, सो दैट अपन को थोड़ी सी न्यूज़ भी पता पड़ जाएगी, हमारी जीके भी अच्छी होगी और हमारे वोकैब भी उससे संबंधित अच्छी हो जाएगी। फाइन, चलिए। पैरी हैज टेकन 283 विकेट्स इन इंटरनेशनल वाइड बॉल क्रिकेट, और पैरी जो है एक ऑलराउंडर है तो उन्होंने एक 283 विकेट्स भी ली इंटरनेशनल वाइड बॉल क्रिकेट में। वन ऑफ आवर बेस्ट स्पेल्स, ना, स्पेल का एक और मतलब होता है, स्पेल होता है किसी को अपने आगोश में ले लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, जैसे कहते हैं स्पेल बाउंडेड। अपन ये भी कह सकते हैं आई वाज अंडर द स्पेल ऑफ फीवर, कि मैं उसके बुखार की चपेट में हूं ना, बट यहाँ पे स्पेल होता है एक इसका पर्टिकुलर हिंदी वर्ड तो मुझे नहीं आ रहा, बट यहाँ पर कहते हैं ना एक बोलिंग स्पेल है उसका पूरा, राइट। सो वन ऑफ आवर बेस्ट स्पेल्स केम व्हाइल कैरिंग एन एंकल इंजरी, और यहाँ पर देखिए आप इस बच्ची का जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है, दैट शी केम अप विद एन एंकल इंजरी एंड दैट टाइम द बेस्ट स्पेल, राइट, उस टाइम उसने अपना अच्छा स्पेल दिया। इन द फाइनल ऑफ द 2013 वर्ल्ड कप अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एट बर्बन क्रिकेट स्टेडियम इन मुंबई, शी हैड टू स्टॉप ट्वाइस इन रन अप व्हाइल बॉलिंग हर फर्स्ट ओवर, राइट। तो उनको एंकल इंजरी हो रखी थी यहाँ पे पैरी को, लेकिन उनको रुकना पड़ा 2 बार, बट ये उनका सबसे अच्छा स्पेल रहा। ऑस्ट्रेलिया हैड टेकन अ रिस्क इन सिलेक्टिंग हर एंड शी वाजंट गोइंग टू लेट हर टीम डाउन, राइट। और जो ऑस्ट्रेलिया था उन्होंने रिस्क लिया और वो अपनी टीम को यहाँ पे नीचा नहीं दिखाना चाह रही थी, एंड शी डिडंट, उन्होंने ऐसा किया भी नहीं, because she performed well. She returned figures of 3 for 19, तो 19 पर उन्होंने 3 विकेट लिए 10 ओवर में। वाओ, व्हाट एन इकोनॉमी, राइट। कि उनकी रन रेट आप देखिए, इकोनॉमी कितनी अच्छी रही कि उन्होंने 10 ओवर में केवल 19 रन दिए, मतलब नॉट इवन ऑफ दी 2 की भी उन्होंने रन रेट से नहीं पिटवाया अपने, और उनकी इकोनॉमी देखिए कितनी अच्छी रही, दैट शी स्कोर्ड 3 विकेट्स टू इमर्ज एज ऑस्ट्रेलियाज लिंपिंग हीरो।
अब यहाँ पे लिंपिंग क्या होता है, ये लिंप का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब लंगड़ापन आ जाए उसको हम कहते हैं लिंप करना। तो यहाँ पे उसको ऑस्ट्रेलिया की लिंपिंग हीरो कहा गया है ना। अभी एकदम से वर्ड आ गया, अपन को नहीं पता, तो बट यू कैन सर्च डिक्शनरी, सो ऑलवेज काइंडली कंसल्ट डिक्शनरीज। Of the World Cup, Triumph. Triumph is a good word that is used for victory. और Triumph एक मोटर कंपनी भी है जो बाइक्स बनाती है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये 10 में 19 रन लिए एंड टू इमर्ज एज ऑस्ट्रेलियाज लिंपिंग हीरो बनकर सामने आई वर्ल्ड कप के अंदर और उनकी जीत के अंदर भी। शी हैड डन हर बिट विद द बैट टू इन दैट मैच, और उन्होंने अपना कुछ बैट से भी उन्होंने योगदान दिया। विद हर अनबीटन 25 ऑफ 22 balls, she now averages close to 15 ODIs and more than 30 in T20. तो नाउ शी इज एवरेजेस क्लोज टू 15 ODIs, 50 तो उन्होंने ODI में है, एंड मोर देन 30 इन T20s, और बहुत सारे उनके जो 30 हैं वो T20 के अंदर भी रहे हैं। हर टेस्ट बैटिंग एवरेज इज अ शेड ओवर 75, और जो उनके ODI में जो उनके एवरेजेस हैं दैट इज नियर टू 50, और जो T20 में उनके जो एवरेज है इट इज मोर देन 30, और उनका जो बैटिंग एवरेज है इज अ शेड ओवर 75। But she is quick to remind you that she has played only 10 tests, right? लेकिन उन्होंने उसको याद दिलाया, मतलब she is very quick to remind you, मतलब आपको फटाक से याद दिलाया थी कि उन्होंने केवल अभी 10 टेस्ट ही खेले हैं। She has struck 200s in them, और उनमें से 2 शतक मारे हैं। स्ट्रक मतलब भिड़ाना होता है, बट स्ट्राइक का ही होता है स्ट्रक, बट यहाँ पर भिड़ाया मतलब उन्होंने स्कोर करे हैं। However, जबकि इंक्लूडिंग एन अनबीटन 2013 इन day-night Ashes Test in North Sydney Oval in 2017, the third highest score in women's test, और ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर खड़ा करा उन्होंने women टेस्ट के अंदर, that is 213. Her 374 ball innings came after she had opened the bowling and claimed 3 for 59 and 21 overs, right? और 21 overs के अंदर उनकी जो 374 बॉल की इनिंग्स की आई थी, उसके बाद में उन्होंने बॉलिंग भी करी। पहले तो उन्होंने 374 बॉल्स का सामना करा, 213 रन बनाए, फिर जब इनिंग्स की शुरुआत हुई, दूसरों की बैटिंग आई, तो उन्होंने अपनी बॉलिंग की भी शुरुआत करी, और उसके अंदर उन्होंने 21 ओवर्स फेंके, जिसमें से उन्होंने केवल 59 रन खाए और उसमें से 3 विकेट भी लिए। इट इज अ पिटी। अब आप देखें, ये भी एक नाउन का रूल है जो आपको देखने को मिलेगा कि पिटी से पहले जब भी नाउन की तरह यूज में लिया जाता है तो इससे पहले हमेशा अ लगता है। दैट इट इज अ पिटी दैट फीमेल क्रिकेटर्स गेट टू प्ले इन सो फ्यू टेस्ट। ये एक दुख की बात है कि जो फीमेल क्रिकेटर्स है उनको बहुत कम खेलने को मिलता है टेस्ट। पेरी विद हर टेक्निक, टेम्परामेंट एंड स्पिरिट वुड हैव थ्राइव्ड। थ्राइव्ड इज अ वेरी गुड वर्ड दैट इज फॉर फ्लरिश। जब कोई चीज बहुत अच्छे से बढ़ती है उसको हम कहते हैं थ्राइव। टू ग्रूम और अच्छे से उसके अंदर परफॉर्म करना, बढ़िया डेवलपमेंट होना, सो दैट इज नोन एज थ्राइव इन द मोस्ट टेस्टिंग ऑफ क्रिकेट्स फॉर्मेट। तो सारे जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट है उसके अंदर उन्होंने अपना अच्छा बढ़ाया है जो पेरी की अपनी टेक्निक है उसके द्वारा। आई गेस द लैंडस्केप ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, और जो महिला इनका क्रिकेटर्स का जो लैंडस्केप है, जो उनका परिवेश है, इज लाइक दैट एट द मोमेंट, और इसी समय वो ऐसा ही है। फ्यू टेस्ट मैचेस, शी सेज कि अभी कुछ ही टेस्ट मैचेस होते हैं महिलाओं के उसमें, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी फॉर्मेट सीरीज इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन जो यह मल्टी फॉर्मेट्स आए हैं ये एक अच्छी चीज है। लास्ट ईयर वी हैड अ डे नाइट टेस्ट अगेंस्ट इंडिया बैक होम, एंड आई थिंक वी आर हैविंग वन इन इंडिया। तो एक तो उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में खेला था और अब भी उनका शायद भारत में होगा। दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू प्ले मोर टेस्ट क्रिकेट, एंड इफ यू लुक एट द एवोल्यूशन इन द मेंस गेम, आई थिंक देयर विल बी मोर एंड मोर टेस्ट फॉर वुमेन टू। और अगर हम देखते हैं जो एवोल्यूशन हुआ है आदमियों के गेम में, तो इनको भी देखने को मिल रहा है कि सोच रहे हैं कि औरतों के इधर इनके डिपार्टमेंट में भी दे विल हैव मोर टेस्ट मैचेस टू। पेरी सेज शी relishes. Relish is a very good word. That is to enjoy. जब आप किसी चीज को enjoy करते हो तब आप कहते हो relish. So relish is a very good word. She says that she relishes playing all forms of game, right? कि वो हर जो formats हैं गेम के उनको खेलना वह पसंद करती है। And 3 months ago on Australia's tour of India,
फॉर T20 सीरीज अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप ऑल्सो, राइट, कि अभी जो इनकी जो आ रहे हैं, यस, is going to provide a platform to play more test cricket. And if you look at the evolution of the men's game, Perry says that Relish is playing all forms of the game. 3 months ago on Australia's tour of India for T20 series ahead of the World Cup, she showed how much she had worked on her. और उन्होंने भी दिखाया जो ऑस्ट्रेलियन टूर था, राइट, इंडिया का, तो दैट इज शी हैड वर्कड ऑन हर, उन्होंने दिखाया अपना दमखम कि कितनी उन्होंने मेहनत करी है. चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एंड आपको भी ऐसे ही कभी भी आप जब पढ़ते हैं, टेक योर टाइम, वी आर नॉट इन अ हरी, वी आर इन द प्रिपरेशन, एंड इन प्रिपरेशन वी हैव टू गिव टाइम टू आवर व्हाट डू वी कॉल रीडिंग. हमें टाइम देना चाहिए जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं हम समझ सके. अगर हम बिना पढ़े आगे चलते रहे तो उनका कोई मेहनत का कोई मतलब नहीं है. आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गर्ल्स टू प्ले एज मेनी स्पोर्ट्स एज पॉसिबल एंड नॉट स्पेशलाइज्ड. और वो कहती हैं, मैं भी देखता हूं कि महिलाओं को अच्छा खेलना चाहिए. आजकल मैं देखता हूं लड़कियां जो हैं वो सिर्फ बैडमिंटन तक सीमित रह गई हैं. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. पहले भी कम खेला करती थी, बट ये जो सितोलिया हुआ, जो दूसरे गेम्स हुए, कैरम, चेस और स्नूकर, there are so many games, but girls, you are just limited to badminton. So that's what they are saying, that it is important for the girls to play as many sports as possible and not specialize. There are lots of benefits to it, और इसके अंदर बहुत सारे benefits होते हैं खेलने के लिए. तो अभी कह रहे हैं, अब ये जो ऐसा लिखा हुआ है ये अलग से कहा था, किसी एक हिस्सा है इनके इंटरव्यू का ही, बट यहां से अपन कंटिन्यू है that she had shown on her batting for the shortest format. राइट, कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत करी अपने ऊपर, और जो टूर में भी भारत आई हैं तो उस फॉर्मेट के अंदर जो शॉर्टेस्ट T20 फॉर्मेट है उसके अंदर बताया कि हाउ मच शी हैज वर्कड ऑन हर स्किल्स. सो शी वाज कमिंग बैक इनटू द ऑस्ट्रेलियन T20 टीम आफ्टर अ गैप फॉर मोर देन अ ईयर इन बैक टू बैक मैचेस ऑन द वेरी ग्राउंड, एंड दैट विटनेस हर heroics. In the 50 over World Cup final 9 years ago, she slammed a 47 ball 75 and a 42 ball 72 not out. Wow. राइट, उन्होंने 47 बॉल 75, राइट, और 42 बॉल 72 नॉट आउट उन्होंने भिड़ाए हैं. यहाँ पे स्लैम, अगेन यहाँ पे स्ट्राइक का ही से मिलता जुलता है. स्लैम का मतलब भी होता है भेड़ना, राइट, जैसे कई बार अपना डोर यू स्लैम, राइट, जब आप गुस्सा होते हैं. बट आफ्टर बीइंग नेम्ड द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट नॉक, द टिपिकली मॉडेस्ट, राइट. अब यहाँ पे टिपिकली मॉडेस्ट मतलब जो बहुत ही इतना अच्छा जीवन में करने के बाद इतनी छोटी उम्र के अंदर फिर भी शी इज वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट, राइट. जो पैरी है, वैक्स्ड एलोक्वेंट ऑन द बैटिंग ऑफ टीममेट, राइट. वैक्स्ड एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छे से तारीफ करी. वैक्स का मतलब वैसे तो आपको पता है मोमबत्ती, बट वैक्स मतलब उसको एकदम उसके ऊपर पोता अपने शब्दों के द्वारा. किसका? ऑन द बैटिंग ऑफ टीममेट. की किसकी तारीफ करी? जो उनकी टीममेट है ग्रेस हैरिस, उसकी करी कि हु हैड क्लॉबर्ड ऑन एन 18 बॉल 41, राइट, कि जिसने ठोका, मतलब ताबड़तोड़. क्लॉबर्ड, क्लॉबर्ड का मतलब होता है पीटना बुरी तरीके से, ताबड़तोड़, राइट. सो दैट इज नोन एज, जिसने बनाए रन 18 बॉल पर 41, राइट. तो उन्होंने उसकी तारीफ करी. See, it shows that how modest and how ground to earth, how humble she is, right? So she waxed eloquent on the batting of teammate Grace Harris, who had clobbered an 18 ball 41. Harris is one of the several match winners in Australia's lineup, और जो Harris है वह एक बेस्ट जो मैच विनर्स लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. What makes this Australian women's team too strong, जो कि इनकी महिलाओं की टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. We have been fortunate to play in an era is eon of great players. तो कह रही हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम खेल पाए इस great players के era में. Perry says, we have always wanted to progress and evolve. We have an organization in Cricket Australia that has provided us that opportunity. So she's saying that they have an organization in Cricket Australia जो कि उनको सब opportunities provide कराती. She believes in WBBI. She believes, I'm so sorry. Yes, here it is. She believes, where is?
Yes, she believes that WBBL, Australia's pioneering. Pioneer is again a very good word to use. Pioneering का मतलब होता है स्टार्ट करना, स्टार्टअप, किसी चीज का बिगिनिंग, जेनेसिस, ओरिजिन, राइट? जो किसी चीज में पहला हो उसको हम कहते हैं पायनियर। ये मैंने पढ़ा था बीकाजी नमकीन के पैकेट के ऊपर व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। आजकल वो पैकिंग चेंज हो गई है, मे बी, आई डू नॉट नो वेदर दे राइट इट नाउ और नॉट, बट येस, पायनियर ऑफ ऑल नमकीन्स एंड भुजिया, इट वाज रिटन ऑन दैट। सो पायनियर वुमेन्स T20 लीग, तो बोल रहे हैं कि जो WBBL है, जो ऑस्ट्रेलिया की पायनियर है विमेन के अंदर T20 लीग की, हैज ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। उसने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। इट हैज अनअर्थड सो मेनी ग्रेट प्लेयर्स। अनअर्थ मतलब उनको निकालना, खोद का। अनअर्थ का मतलब होता है खोदना। शी सेज एशले गार्डनर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, और उसमें से इनकी कोई टीममेट होगी या जिसको ये ढूंढ के लेकर आए हैं WBBL, दैट इज एशले गार्डनर। गार्डनर वॉज बॉट फॉर रुपीज 3.2 करोड़ बाय गुजरात जायंट्स। अच्छा, जो गुजरात जायंट्स अभी विमेन BBL जो हो रहा है उसके अंदर भी शायद अभी भारत के अंदर जो हो रहा है WBL, दैट इज विमेन प्रीमियर लीग WPL, उसके अंदर लिया होगा भारत के गुजरात जायंट्स ने ऑक्शन के अंदर। ऑक्शन आपको पता है, नीलामी फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द विमेन्स प्रीमियर लीग। पेरी वाज साइंड अप बाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और जो पेरी है, जो आज इस पूरी कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट थी, प्रोटैगनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी, किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज का जो मेन है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, राइट? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि यस, ये अच्छे प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं WBBL जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग है, और जो भारत के अंदर उनको खरीदा भी गया है। एक तो गार्डनर है और जो पेरी हरसेल्फ। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं? यस, शी थिंक्स द WPL इज अ फिनोमिनल टूर्नामेंट। RCB has assembled an excellent squad, और जो RCB है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ने अच्छा स्क्वाड लिया है, बट द अदर टीम लुक स्ट्रॉन्ग टू। जो दूसरी है वो भी। शी सेज, यहाँ पर कौन कह रही है? यहाँ पे पेरी। आई थिंक द WPL इज अनराइवल्ड बाय एनी अदर विमेन्स कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड। और ये जो है WPL है वो इसकी कोई तुलना नहीं है किसी और दूसरे विमेन कॉम्पिटिशन से इन द वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट पर्टिकुलर ऑन इंडियन क्रिकेट, राइट? और इसका भारत, ऑफ कोर्स, भारतीय क्रिकेट में से भी बहुत अच्छे हमारे सितारे जो महिलाएं हैं वो उभर कर आएंगी। अब उनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो यहाँ पर ले रहे हैं उनका इंटरव्यू, दैट डज शी मिस फुटबॉल, कि क्या वह फुटबॉल मिस करती है? नाउ लेट्स लिसन व्हाट शी सेड। No, I don't, she says, flashing that charming smiles of her. अपनी वो अच्छी मुस्कान को फैलाते हुए, फ्लैश का मतलब है चमकाना है। तो I don't, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अपनी मुस्कुरा करते हो। I loved playing football and it was an amazing opportunity to do that. और एक बहुत अच्छी opportunity. It helped me as an athlete in general. She also used to play a bit of tennis and was into athletics as well. In athletics, I ran 400 meter, did some hurdles and long jump. She says, I think it is important for all the girls that we have studied कि it is there are lots of benefits to that. She is proof of that, isn't she? Right? यहाँ पे ऑथर ने पूछा है खुद ने कि वो एक प्रूफ है यहाँ पर कि अगर आप सभी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है फिजिकली, मेंटली, सोशली। यू नो, स्पोर्ट्स आर द बेस्ट गेम nowadays. I see not only about girls, I'm talking about the today's generation, that you people are engrossed in your phones, going through reels and checking out your Insta, YouTube shorts, making reels, doing some stupid ads. But it is important. Sports they teach you how to digest your defeat, how to self motivate, अपने आप को कैसे self motivate किया जाता है, how to work with team, right? और कैसे एक sportsman spirit आपके अंदर डेवलप होती है, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो अच्छा करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन which yields good result, right? जो कि आपको अच्छे रिजल्ट लाके देता है, that is self motivation। और ये सारे स्पोर्ट्स से आता है आपको, तो स्पोर्ट्स खेलने चाहिए। Fine. I hope we all have enjoyed that influencing
Alice Perry's interview with the editor, and we must have got the inspiration that if she could do so many, great, incredible achievements in her so short little life, in the so short span career, but we can also do some mojos, but we just have to be focused, and what you call consistency is there, that we must be consistent and we must be focused, right? Thank you. See you in the next video.